वीरेंद्र सहवाग के बाद अगर उन्हीं की स्टाइल में कोई टेस्ट क्रिकेट खेलता है तो वो है ऋषभ पंत, और ऐसा कहना है खुद वीरेंद्र सहवाग का। क्या कुछ उन्होंने कहा ये मैं आपको बता देती हूँ। एट प्रेजेंट ऋषभ पंत इज माई फेवरेट प्लेयर बिकॉज ही प्लेज in my style. It is fun to watch him batting when he plays test cricket. He plays less than 100 balls and scores 100 runs. तो एक काम करते हैं, हम दोनों का जो है वो कंपैरिजन कर लेते हैं कि वीरेंद्र सहवाग और ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट में कैसा खेलते हैं। वीरेंद्र सहवाग ने 104 मैच खेले, 8,586 रन बनाए, 329 माफ कीजिएगा 319 उनका बेस्ट है, और एवरेज की जहाँ तक बात है वो है 49.34। स्ट्राइक रेट जो है वो 82 का है और सिक्सेस हैं 91। वही अगर हम ऋषभ पंत की बात करें तो महज 33 मैचेस में 2,271 रन इन्होंने जड़े हैं। 159 का रहता है बेस्ट। एवरेज की अगर हम बात करें 46.67, स्ट्राइक रेट है 73.71 जो काबिल तारीफ है। सिक्सेस की हम बात करें तो 55। देखिए यहाँ पे स्ट्राइक रेट की मैंने बात करी है तो कहीं ना कहीं रोहित शर्मा, विराट कोहली जो है इसमें लेजेंड साबित होते हैं, लेकिन ऋषभ पंत भी जो है इन्हीं की लाइन में लगे रहते हैं। एक बार नज़र डाल लेते हैं कि और कौन से प्लेयर हो सकते हैं जो ऋषभ पंत को टक्कर दे सके। तो अगर देखिए केएल राहुल का स्ट्राइक रेट ये 52.23 का है। इसके बाद जायसवाल आते हैं जिनका 70 का स्ट्राइक रेट है। शुभमन गिल का स्ट्राइक रेट 59 का है। तो जायसवाल को अगर हम छोड़ दें तो कोई भी टेस्ट में जो है वो खिलाड़ी इंडिया की तरफ से ऐसा नहीं है जो इतना एंटरटेनिंग जो है वो बैटिंग करता है, और यही वजह है कि वीरेंद्र सहवाग ऋषभ पंत की जमकर तारीफ कर। और बात यहाँ पे सहवाग की हम कर रहे हैं तो सहवाग जो है रिकॉर्ड तोड़ टेस्ट मैचेस खेलते थे अपने टाइम पे। मैं आपको बता दूं कि 3rd मोस्ट रन इन अ डे 284 रन इन्होंने बनाए हैं, उसमें 1st मोस्ट 100 इन अ करियर 2 बार ये कारनामा कर चुके हैं। और अगर हम ऋषभ पंत की बात करें तो इन्होंने भी एक अच्छे खासे रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हुए हैं। 10th मोस्ट 90s इन अ करियर 6 बार ये किया है। 34th मोस्ट 6s इन अ करियर। ने जो है वो इंडियन प्रीमियर लीग में अपनी फेवरेट टीम भी बताई है, और ये टीम है दिल्ली डेयरडेविल्स जो पहले हुआ करती थी, अब इसका नाम जो है वो दिल्ली कैपिटल्स है। हालांकि ऋषभ पंत और वीरेंद्र सहवाग दोनों जो है वो साथ साथ खेलते हुए नजर नहीं आए हैं। अगर साथ साथ खेलते तो मुझे लग रहा है कि और ज़्यादा मजा आता। एक बार वो देख लेते हैं दोनों के बीच कंपेरिजन करके कि आईपीएल में क्या है कैसे। अगर हम वीरेंद्र सहवाग की बात करते हैं तो 104 मैचेस में 2,728 रन इन्होंने बनाए थे। बेस्ट रहा था 122 का, स्ट्राइक रेट 155 और सिक्सेस 106। वहीं अगर हम ऋषभ पंत की बात करें तो देखिए ये स्टैट्स तो अभी तक के हैं लेकिन आगे बढ़ते रहेंगे। अगर हम ऋषभ पंत की बात करें तो 111 मैचेस उन्होंने खेले हैं, 3,284 रन। बेस्ट रहता है 128 का, स्ट्राइक रेट है 148.93, सिक्सेस 154। तो अगर हम टेस्ट के आंकड़े देखें या आईपीएल के आंकड़े देखें तो फिलहाल वीरेंद्र सहवाग जो है वो ऋषभ पंत पर भारी पड़ रहे हैं। हालांकि आईपीएल और टेस्ट का करियर अभी अच्छा खासा लंबा बचा हुआ है पंत का, तो सोचते हैं आंकड़े इंप्रूव हो जाए। ऋषभ पंत जो है वो पहले ऐसे खिलाड़ी बने थे जिन्होंने दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से खेलते हुए और सिंगल फ्रेंचाइजी की तरफ से खेलते हुए 3,000। वहीं अगर हम बात करते हैं आगे बढ़ते हैं, एक अपडेट आ रही थी कि रोहित शर्मा जो है शायद टेस्ट में हमें नज़र ना आए कैप्टनसी करते हुए। तो खबर यही थी कि ऋषभ पंत यहाँ पे एज अ कैप्टन नज़र आ सकते हैं, जिसको लेके दिनेश कार्तिक का कहना है एट द मोमेंट रोहित शर्मा इज गोइंग टू लीड अप द नेक्स्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल एंड जसप्रीत बुमराह इज द वाइस कैप्टन। सो यस, फॉर द मोमेंट आई डोंट थिंक दे विल बी थिंकिंग ऑफ कैप्टनसी एज मच एज दे वुड वांट टू परफॉर्म एंड बी अ कंसिस्टेंट मेंबर इन द प्लेइंग 11। तो मुझे ऐसा लगता है कि कई बार जो है वो खिलाड़ी के तौर पर अच्छा करियर ज़रूरी होता है, कप्तान है या फिर नहीं है, इस बारे में जो है वो ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जानी चाहिए। और जहाँ तक ओवर बर्डनिंग की बात है तो उसको लेकर भी दिनेश कार्तिक यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ऋषभ पंत जो है एक बड़ी इंजरी के बाद कमबैक कर रहे हैं, और धीरे धीरे बीसीसीआई चाहती है कि वो सारे जो है वो फॉर्मेट खेलें और वहाँ पर अपनी जो जगह है उसको। वहीं अगर हम बात करते हैं केएल राहुल की, क्योंकि ऋषभ पंत तो हमेशा ही सुर्खियों में बने रहते हैं, लेकिन केएल राहुल ने भी जो है अपनी सीट रिजर्व कर ली है न्यूज़ में। मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही में खबर आ रही है कि 2025 में जो है केएल राहुल आरसीबी में खेलते हुए नजर आने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि कौन सी टीम में केएल राहुल खेलते हुए नजर आएंगे। और जहाँ तक बात है ओवरसीज क्रिकेट की, तो इंडिया जो है वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी नवंबर-दिसंबर में खेलेगी, और इसके ऊपर भी बात करते हुए नजर आए दिनेश कार्तिक। उनका ऐसा कहना है कि शुभमन गिल और सरफराज खान इस फ्लाइट में जरूर हो। उन्होंने क्या कुछ कहा ये जान लेते हैं। शुभमन गिल एंड सरफराज खान, both of those batters have done really well against England in the whole series that recently happened at the start of the year. I have feeling both of them will definitely be on that flight to Australia and will be trying to do their best.
तो देखते हैं कि पिछले सीरीज में जब उसको ट्रॉफी में पुजारा और रहाणे नजर आए थे, वो कह सकते हैं कि उनकी कंट्रीब्यूशन की वजह से भी टीम इंडिया जीती थी। हालांकि ऋषभ पंत जो है वो इस सीरीज में हीरो बनकर उभरे थे। तो फटाफट एक स्टार्ट देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा कौन से ऐसे खिलाड़ी रहे जिन्होंने एक टीम के खिलाफ सबसे ज़्यादा रन बनाए। रोहित शर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ 1113, जायसवाल ने 712, फिर कोहली ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 650 और भारत ने 619 रन बनाए इंग्लैंड के खिलाफ। तो इंग्लैंड जो है वो सबसे ज़्यादा भारतीय। तो उर्विका, आपको क्या लगता है कि वीरेंद्र सहवाग जो अपने फेवरेट प्लेयर के बारे में बात कर रहे हैं, ऋषभ पंत का फ्यूचर क्या नजर आ? देखिए, वीरेंद्र सहवाग जो है खुद इतने बड़े लेजेंड है, शायद उन्हें खुद भी ना पता हो कि कितने ज़्यादा फैंस हैं जो उन्हें फॉलो करते हैं इस वक्त भी। और अगर वो किसी इंसान की तारीफ़ कर रहे हैं तो काबिल तारीफ़ तो वो बंदा होगा ही। अब देखने वाली बात ये है कि आने वाले टाइम में क्या ऋषभ पंत अपनी वही लेगेसी मेंटेन कर पाएंगे या नहीं। ये वीडियो आज खत्म करते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।